जनन तंत्र का चौथा पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं मादा जनन तंत्र यानी कि हमने क्या क्या करा दिया है, पहले तो वो देखते हैं। मादा जनन तंत्र यानी कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। प्राथमिक जननांग, और सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग है जो हमने क्या पढ़ा था, अंडाशय के बारे में। ठीक है, इसकी हमने अंडाशय की बाह्य संरचना, अंडाशय की आंतरिक संरचना, ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने एक वीडियो और बनाई थी ग्राफियन पुटिका के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमने सहायक जननांग पढ़े। तो सहायक जननांग में क्या क्या पढ़ा, सहायक जननांग 3 पार्ट होते हैं, सहायक नलिका, सहायक नलिका, और सहायक नलिका के बाद सहायक ग्रंथि, और सहायक ग्रंथि के बाद बाह्य जननांग। ठीक है, हम चल रहे थे सहायक नलिकाओं में। कहाँ चल रहे थे, सहायक नलिकाओं में। सहायक नलिकाओं में हमने क्या पढ़ी थी, पहले अंडवाहिनी वीडियो थी, उसमें हमने पढ़ा था गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा। आज हम पढ़ेंगे योनि के बारे में। ठीक है, तो ये क्या चीज है भाई, ये मादा जननांग भाग की नलिका संरचना होती है, यानी नलिकाकार संरचना है। ठीक है, और ये क्या करती है, मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया में सहायक यानी कि मैथुनांग है, मैथुनांग है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरी चीज, यह गर्भाशय ग्रीवा के साथ, गर्भाशय ग्रीवा के साथ मिलकर जनन नलिका का निर्माण करती है, और योनि द्वार के द्वारा बाहर खुलती है। शरीर से कहाँ खुलती है, बाहर। ये था आज। यह मादा का नलिका, मादा की नलिका नुमा संरचना होती है। क्या होती है, नलिकानुमा संरचना होती है, जो प्रमुख मैथुनांग है, यानी कि मैथुन का अंग है। ठीक है भाई, यह मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसका वातावरण अम्लीय प्रकार का होता है,
अर्थात इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया, जिसके कारण इसका वातावरण कैसा होता है? अम्लीय। ठीक है, ये योनि मार्ग और गर्भाशय ग्रीवा मिलकर जनन नाल का निर्माण करती है, और योनि मार्ग से हर महीने आवृत्ति आस्राव के रूप में, आवृत्ति आस्राव के रूप में एक श्लेष्मा व रक्त जैसी संरचना बाहर निकलती है, संरचना बाहर निकलती है। ठीक है भाई, और यह शरीर से योनि मार्ग, योनि द्वार द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। कहाँ खुलता है? शरीर से बाहर। ठीक है भाई, यानी कि ये एक नलिकानुमा संरचना होती है। क्या होती है? नलिकानुमा संरचना होती है। ये प्रथम मैथुनांग है, जो मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ये किसका वातावरण कैसा होता है? अम्लीय प्रकार का। ठीक है, इसका वातावरण अम्लीय प्रकार का होता है। क्यों होता है? इसमें क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। यह गर्भाशय ग्रीवा मिलकर क्या बनाती है? जनन नाल का निर्माण करती है। योनि मार्ग हर महीने आवृत्ति आस्राव, ठीक है, यानी मासिक चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम का स्टेट्राउम फक्शनलिस भाग टूटकर या रक्त के रूप में बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? आवृत्ति आस्राव कहलाती है। योनि मार्ग योनि द्वारा शरीर के कहाँ फैलता है? बाहर। ठीक है, अब हम डायग्राम बनाते हैं।
ठीक है भाई। अब देखो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, फंडस। क्या कहलाएगा ये, फंडस। इसे बोलेंगे टीपाक। ये कहलाएगी आपकी झालर, ठीक है। और इसे बोलेंगे आपका एनफीडीबुलम, एनफीडीबुलम। इसे बोलेंगे उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं, एम्पुला, ठीक है। और इस संकीर्ण पथ को बोलते हैं स्टेमस। क्या बोलते हैं, स्टेमस, ठीक है भाई। इसे बोलेंगे अंडाशय, इसे क्या बोलेंगे, गर्भाशय, गुहा, गर्भाशय, गुहा, ठीक है। गर्भाशय गुहा, इसे क्या कहेंगे, गर्भाशय ग्रीवा, इसे कहेंगे योनि, यानी कि योनि द्वार, योनि मार्ग, ठीक है। ये कहलाएगा परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। क्या कहलाएगा ये, पेरीमेट्रियम, इसे क्या कहेंगे, मायोमेट्रियम, और इसे कहेंगे एंडोमेट्रियम। क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, अंडाशय या अंडाणु, ठीक है। इसे कहेंगे गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपका मादा जनन तंत्र का डायग्राम, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।